हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th of May गोइंग ऑन टिल द 11th of May। सो शुरू करते हैं। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 6 of Swords. We have the 3 of Cups. The Moon. Ace of Pentacles. Knight of Wands. 9 of Wands, Ace of Wands. Okay, overall energy है 10 of Cups की। Lovely. So I feel Capricorns, मुझे लग रहा है ये हफ्ता बहुत ज़्यादा इवेंटफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल नहीं रहेगा, लेकिन द गुड पार्ट इज़ कि बहुत सुकून भरा एंड खुशी से भरा हुआ हफ्ता दिख रहा है। ओके, सो 10 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे आपकी दिल से मतलब खुश होना दिख रहा है, आपकी खुशी दिख रही है, आपका सेटिस्फैक्शन फैक्टर लाइफ से वो दिख रहा है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है इस हफ्ते। ना कुछ बहुत बुरा हो रहा है, ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लाइक आई सेड, कुछ बहुत ही जैसे मेमोरेबल। सो आइदर वेज, अच्छा बुरा कुछ भी यादगार नहीं हो रहा है, लेकिन यह हफ्ता बहुत पीसफुली जा रहा है। सो येस, जस्ट इन्जॉय। आई फील जस्ट सिट बैक, इन्जॉय। इस हफ्ते की जो मुझे लग रहा है एक स्लो पेस है, सो वो चीज़ आपको बस इन्जॉय करनी है। ओके, मेक द मोस्ट ऑफ इट। कभी कभी लाइफ हमें ये फेज़ भी देती है जहाँ पर सब कुछ स्लो मूविंग है, लेकिन सेटिस्फाइंग है, ग्रेटिफाइंग है एंड हैप्पी मोड पे हैं, हम पॉजिटिव मोड पे हैं। सो उस चीज़ में हमें रिलैक्स करना भी सीखना चाहिए। ओके, सो लाइफ आपको मौका दे रही है अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का, चिल करने का, रिलैक्स करने का इस हफ्ते। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वेरी फर्स्ट कार्ड, ओवरऑल एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कि बात करता है हार्मनी की, जो कि बात करता है एकदम लाइफ में सुकून भरे फेज़ की। ओके, सो दिस इज़ डेफिनेटली जैसे द काम बिफोर द स्टॉर्म, सो वैसे टाइप की शांति और एकदम सन्नाटा लाइफ में एंड साइलेंस एंड पीस ऑफ माइंड आप फील करेंगे। सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। काम बिफोर द स्टॉर्म डजंट मीन कि वो स्टॉर्म आने वाला है। ओके, आई जस्ट मीन टू से कि जिस तरह स्टॉर्म आने से पहले जो एक शांति होती है एकदम से, सो वो चीज़ आप फील कर रहे हैं। सो यू आर सपोज टू रिलैक्स। आई फील आपके एंजल्स कह रहे हैं ये हफ्ता चिल मोड पे, रिलैक्स मोड पे रहना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स नेक्स्ट डे भी है। सो मंडे को क्लैरिफाइज में लास्ट कार्ड, ट्यूसडे का फर्स्ट कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप मंडे को शायद किसी से मिलने की सोच सकते हैं, कोई पुराने दोस्तों से रीयूनाइट करने की सोच सकते हैं, कुछ रीयूनियन, जिन लोगों से आपने बहुत टाइम से शायद बात नहीं की, कम्युनिकेशन थोड़ा होल्ड पे था क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। सो मे बी उन लोगों से आप कैचअप करने की सोचेंगे, या शायद मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन आप क्योंकि रिलैक्स्ड मोड पे हैं, क्योंकि फ्री टाइम है आपके पास, क्योंकि और कोई टेंशन नहीं है, तो मे बी आप फ़ोन उठाएंगे और कहेंगे चलो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, दूर के रिश्तेदारों को कॉल किया जाए जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई, या पुराने दोस्तों से बात की जाए। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई फील सेम ओल्ड करते हुए दैट वो जो हम अपना ही एक केज बना लेते हैं, प्रिजन बना लेते हैं और वर्कaholic उसमें बन के लगे रहते हैं। सो उस चीज़ से आई फील आपको कुछ थोड़ा सा राहत मिल रही है, फ्रीडम मिल रहा है कि अपने दिल की कर सकते हैं। सो किसी
किसी तरह का या तो वर्कलोड थोड़ा कम चल रहा है, घर पे भी सुकून चल रहा है, वर्क एरिया में भी सुकून, सो आपके पास कुछ फ्री टाइम है, आई फील मी टाइम है, फ्री टाइम है, एंड आप अपने पसंद की चीज़ों में इंडल्ज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ओके, वॉक पे जाना चाहते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, लोगों से कैचअप करना चाहते हैं, जो भी आई फील ये हफ्ता आपको वो टाइम दे रहा है, ऑफ़र कर रहा है। ट्यूसडे भी रियूनियन का ही कार्ड है, सो 3 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आप कैचअप कर रहे हैं जिन जिन लोगों से काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी। सो वी हैव द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी, कैंसर एनर्जी यहाँ पर भी है। वी हैव द 6 ऑफ कप्स, येस डेफिनेटली किसी पुराने साथी या साथियों की याद आ रही है आपको। ये नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, इन द सेंस आपको पास्ट की याद आ रही है, पास्ट से जुड़े हुए लोगों की याद आ रही है। सो आप रीच आउट कर रहे हैं कि बहुत दिन हो गया मिले नहीं, या आप घर नहीं आए, वाई डोंट यू कम ओवर, आप घर आ जाओ, या हम आने की सोच रहे थे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, सो डेफिनेटली यू आर रीचिंग आउट। एस ऑफ वॉन्ड से भी मुझे वही लग रहा है कि आप प्यार और अटेंशन दे रहे हैं दूसरों को, उनको याद करके, उनसे बात करके, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनकी वैल्यू आपको पता चल रही है कि यस यही अपने हैं, एंड प्लस लाइफ ने टाइम दिया है तो अपनों को याद किया जाए और उनको स्पेशल फील कराया जाए। सो यस, एवरीथिंग इज गोइंग रियली स्मूथ एंड पॉजिटिव। वेंसडे वी हैव द मून। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है वेंसडे को आप किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं लग रहे हैं, या तो किसी चीज़ को लेके आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं हो पा रही है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेट्स सी, क्लैरिफाई लेते हैं। वी हैव द हायरोफेंट, द हैंग्ड मैन, एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। यस, कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेके, आई फील आप थोड़ा सा डीलेज फील कर रहे हैं, और डीले इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अनश्योर हैं। आप शायद किसी डिसीजन को पोस्टपोन कर सकते हैं कि नहीं, मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, विद द हैंगमैन एनर्जी। फॉर दैट मैटर यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मैंने कहा था, किंग ऑफ कप्स, एंड ये कैंसर है और ये पाइसिस है। सो डेफिनेटली कुछ वाटर एलिमेंट तो आपके साथ है, वाटर एलिमेंट का पर्सन आपके अराउंड हो सकता है। उससे रिलेटेड कुछ बात हो रही है, शायद उसमें आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि यस ये चीज़ करनी है, लेकिन अभी थोड़ा मैं अनडिसाइडेड हूँ, तो मे बी इन फ्यूचर, बिकॉज 7 ऑफ कप्स वो ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन मे बी आपको टाइम चाहिए प्लानिंग का या उसके बारे में सोचने का। ओके, सो दैट टाइम यू नीड, बट डेफिनेटली यहाँ पर विद द हायरोफेंट मुझे लग रहा है कि ये जो डाउट अगर कुछ है, या कुछ कन्फ्यूजन या डर है, अगर नेगेटिव थिंकिंग है, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द हायरोफेंट फेथ दिखाना है, एंड बिल्कुल भी डरना नहीं है, डाउट नहीं दिखाना है अपने डिसीजन को लेके। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ डाउट इन द सेंस कुछ मुश्किल चीज़ है और समथिंग, बट अपने ही डिसीजन को मे बी आप सेकंड थॉट दे रहे हैं, अनश्योर हो रहे हैं। मे बी फॉर एग्जांपल आप रिलेटिव से कैचअप कर रहे हैं, एंड फिर वो आपको घर पे बुला रहे हैं कि वाई डोंट यू कम ओवर, कुछ वेकेशन प्लान करो और बस हमारे घर आ जाओ। सो उस चीज़ के लिए मे बी आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, लेकिन विल टेक टाइम, वी नीड टू थिंक अबाउट इट। प्लान करना पड़ेगा कि बच्चों की छुट्टियां कब हैं, वाइफ कब फ्री है, हस्बैंड कब फ्री है, मेरी भी छुट्टियां ऑफिस से लेनी पड़ेंगी, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, सो ऐसी कुछ बात हो सकती है कि उस वक्त यू आर नॉट श्योर कि कैसे करेंगे, कब करेंगे, लेकिन कुछ करना चाह रहे हैं आप। ओके, ऑप्शंस ओपन हैं, बट वही है कि यू आर नॉट श्योर, थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर डेफिनेटली फाइनेंशियली
आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव हैं, कहीं किसी सोर्स से मनी आ सकता है, मे बी कुछ चीज़ जो आपने शायद ली थी लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ वो ठीक नहीं निकली तो उसका रिफ़ंड आ रहा है, या मे बी यू वर रॉन्गली चार्ज्ड फॉर समथिंग, वो पैसा वापस आ रहा है। सो समथिंग आई फील कहीं से कोई बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा है, लेकिन मनी कमिंग इन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ यू। वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, बट डेफिनेटली ये आपके पास, दिस इज़ यू, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट के आप किंग हैं। सो टेम्परेंस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है कुछ अगर पैसा अटका था या आपने सोचा था बैड डेट की तरह, आपने बस उसको राइट ऑफ कर दिया था, या कि ये मनी तो लॉस हो गया या ये अटक गया, सो वो पैसा आ सकता है वापस। ओके, बिकॉज विद द टेम्परेंस आई फील वो चैनल खुल रहा है, अटके काम बन रहे हैं। सो जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे कि ओ ये चीज़ मेरी अटक गई है, पैसा मेरा अटक गया, ये अमाउंट अब नहीं मिल रहा है, सो वो चीज़ क्लियर हो रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वो कहीं ना कहीं से ये पैसा मिल रहा है आपको। सो वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर, फ्राइडे को यहाँ पर या तो ये कोई सैजिटेरियस, लियो, एरीज़ है फ्राइडे को जिससे आप डील कर रहे हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी है। पहले देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द नाइन ऑफ कप्स, एंड वी हैव द फाइव ऑफ कप्स। There is some disappointment. I feel कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन मुझे उसमें कुछ गलती होती दिख रही है या डिले होता दिख रहा है। ओके, बिकॉज ये नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो आप कुछ विश तो कर रहे हैं, एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आप उसकी तरफ बहुत पैशनेटली बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन विद द फाइव ऑफ कप्स आई फील यहाँ पर कुछ काम थोड़ी देर के लिए अटक सकता है, किसी रीज़न से थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ थी, डिसीजन आप पोस्टपोन कर रहे हैं, एंड यहाँ पर भी कुछ आप चाह रहे हैं, बट मे बी वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया, कि आप बोल रहे हैं कि मैं फैमिली से पूछ के बताऊँगी या बताऊँगा कि कब हम छुट्टी प्लान कर सकते हैं, एंड देन इट टर्न्स आउट कि आप फैमिली मेम्बर्स से सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो रहा। मे बी यहाँ किंग एंड क्वीन एंड यहाँ पर नाइट है, सो मे बी पेरेंट एंड चाइल्ड की एनर्जी है, मे बी बच्चों की छुट्टियाँ कुछ मैच नहीं हो रही हैं। जब आप प्लान कर रहे हैं लेने की, तो मे बी बच्चे की या वाइफ की ऑफिस से छुट्टी नहीं हो रही है या स्कूल से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, व्हाटएवर इट इज़। ओके, वो कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है जब आप जाना चाह रहे हैं, बट आई फील विद द फाइव ऑफ कप्स समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि फिर नहीं जा पा रहे हैं, कभी भी नहीं जब जा पाएंगे, अभी फ़िलहाल एग्जैक्टली जो आप निकलना चाह रहे हैं एग्जैक्ट डे पे, मे बी उससे कुछ दिन बाद का प्लान बन सकता है। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स अगेन वही चीज़ कह रहा है कि काम बनते बनते बस लास्ट स्टेज पे अटका हुआ है। ओके, सो मे बी कुछ प्लान बनते बनते लास्ट स्टेज पे अटका है, उसी चीज़ का आपको शायद कुछ बुरा लग रहा है, आप शायद ईगर हैं छुट्टी मनाने के लिए। मे बी वही चीज़ मैंने कहा था, आपको वो फ्री टाइम मिल रहा है, सो आप निकलना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, बट वो प्लान आउट नहीं हो रहा है। वी हैव द सन, लियो एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन वही डिसीजन से रिलेटेड है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा था लास्ट स्टेज पे जाके काम अटका हुआ है, और वो इसीलिए अटका है कि कुछ डिसीजन, कुछ प्लान फाइनलाइज होना है अभी बाकी। ओके, सो यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई फील विद द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप कुछ एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को लेके,
लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको कैप्रिकॉन्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है अब शायद मतलब वो प्लान, वो आपका जो आपकी जो विश है वो मटेरियलाइज होती शायद आपको फील होगी संडे को। सो संडे को आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ऑल्सो बहुत ज़्यादा लविंग है, पैशनेट फील कर रहे हैं, मे बी पार्टनर की तरफ बहुत पैशन फील कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई सी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपके अराउंड, आई फील फैमिली के साथ बहुत हैप्पी टाइम है ये। वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी, अगेन फायर। सो यहाँ पर भी एरीज है, एरीज लियो, देन वी हैव लियो एंड अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। So fire, fire, fire and fire, Aries again. So yes, बहुत ज़्यादा वही चीज़ जो मैंने कही, बहुत ज़्यादा पैशनेट आप फील कर रहे हैं, लविंग गिविंग फील कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। मे बी बहुत टाइम बाद आपको ये ऐसा रिलैक्स मोड पे रहने का टाइम मिला है अपनी फैमिली के साथ। सो आप बहुत उसको चेरिश कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनों के साथ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से हम शुरू हुए थे, 6 of Swords, look at this, and the Ace of Pentacles, Ace of Pentacles. So definitely Ace of Wands, Ace of Pentacles, आप ये न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मुझे लग रहा है आप हैं जो ईगर हैं कि चलो चलो कहीं छुट्टी पे चलते हैं, कहीं ब्रेक लेते हैं, कहीं वेकेशन प्लान करते हैं, लेट्स गेट आउट। किसी तरह सब छुट्टी ऐसे लो कि मतलब अच्छे से कुछ हम ट्रिप प्लान कर सकें। सो सबको आप शायद मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर एक्साइटेड। मुझे यहाँ पर एम्परर एंड एस के साथ आपकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, सो कैप्रिकॉन्स, मे बी यू आर इन द मूड टू जस्ट चिल। ये हफ्ता आप वो रिलैक्स मोड पे जाते हुए दिख रहे हैं, एंड और ज़्यादा आप लाइफ से और ज़्यादा रिलैक्सेशन चाह रहे हैं कि और कुछ एक हैपनिंग हॉलीडे लेते हैं। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द क्रेजी लव नोट्स। यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज आपके लिए, वन मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, ये कार्ड कह रहा है फॉरगिवनेस हील्स। आई फील लाइक आई सेड, बहुत लोगों से जिनसे आप टच में नहीं रहे, या कुछ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिनसे डिस्टेंस आ गया, अब सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, एवरीबडी मूव्स ऑन, एंड कब टाइम, कितना टाइम निकल जाता है, महीनों सालों, एंड वी डोंट रियलाइज़ कि हम मिले ही नहीं हैं, हमने कॉल ही नहीं की एक दूसरे को। सो वो चीज़ आई फील, एंड अगर ये डिस्टेंस किसी ग्रज के साथ भी आया, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए और उसके बाद हमने टच में रहना छोड़ दिया, तो आई फील आप वापस से कैचअप कर रहे हैं, एंड टाइम के साथ विद द 5 ऑफ कप्स, आई फील टाइम के साथ आप ग्रेसफुली फॉरगिव कर रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ। ये जो भी ग्रजेस हैं कि उसने ये कहा था, उसने ऐसे बिहेव किया था, इसलिए मैंने 1 साल से उससे बात नहीं की, या पीछे मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे मुझे ट्रीट किया था, या मेरी मदद नहीं की थी। सो वो सब आई फील टाइम के साथ फेड हो जाता है, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं वो बहुत ब्लर हो जाते हैं। फिर हमें समझ नहीं आता हम गुस्सा क्यों थे। सो मुझे लग रहा है उस फेज़ में आप हैं, आप इतने रिलैक्स्ड हैं, इतने चिल हैं, इतने पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ग्रजेस, क्या डिस्टेंस था। लेट्स रीच आउट, लेट्स जस्ट बी हैप्पी। अपनों से टच में रह के, उनसे मिल के बस खुश रहना चाहिए, ना कि ग्रजेस लेके, डिस्टेंस बना के अपने लाइफ में हम खो जाएं। सो ये चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं। आई फील फॉरगिवनेस हील्स, ये आप भी आपकी तरफ से ओवर अ टाइम पीरियड फॉरगिवनेस नेचुरली ग्रेसफुली फ्लो हो रही है, एंड एट द सेम टाइम जब आप रीच आउट कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी, दूसरी पार्टी ऑन द अदर साइड, वो लोग भी वो बहुत आपकी जो वाइब इन्फेक्शस है वो कैच कर रहे हैं कि यस, क्या लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। सो फॉरगिव एंड फॉरगेट, एंड वापस से वो भाईचारा, वो प्यार, वो फैमिली में
बॉन्डिंग का टाइम दिख रहा है मुझे। ओके, सो डीप कनेक्शंस दिख रहे हैं, एंड कनेक्शंस जो शैलो हो गए थे अब डीपन आप कर रहे हैं अपने एफर्ट से। ओके, सो जब हम रीच आउट करते हैं डेफिनेटली वी मेक अ डिफरेंस, एंड वही कनेक्शंस को हम और ज़्यादा सॉलिड कर सकते हैं और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। दैट इज़ इन आवर हैंड्स, ओके, इन आवर कंट्रोल। सो वो चीज़ आप कर रहे हैं और ये चीज़ आपको और ज़्यादा खुशी देने वाली है। So this is what I see for you this week. बिल्कुल चिल मोड एंड वेकेशन लेने के मूड में हैं आप, अपनों से मिलने के मूड में हैं। सो आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।